हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेटनी सॉल्ट टैबलेट के बारे में। तो बेटनी सॉल्ट फोर्ट जो है ये एक ब्रांड का नाम है और इसके अंदर जो आपको मेन ड्रग मिलेगा वो बीटा मीथासोन है। तो बीटा मीथासोन आप एक बार बेटनी सॉल्ट फोर्ट के ऊपर देखो, लिखा होगा बीटा मीथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट। तो इसके अंदर ड्रग है वो बीटा मीथासोन ही है। तो मार्केट में ये आपको बीटा मीथासोन के नाम से भी मिल जाएगा और अलग अलग भी नाम से मिल सकता है आपको। तो कुछ के नाम मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये आपको मिलेगा बेटनी प्रो के नाम से, बीटा केयर के नाम से, बीटा कोर्ट के नाम से, बेटनी डेक के नाम से एंड फ्रेंड बेट एस। तो ये सारे नाम से आपको मिल सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो मैंने बस कुछ के नाम बताए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस दवाई के अंदर बीटा मीथासोन मेन ड्रग पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर काम करता है और जिस डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उस डिजीज़ को ठीक करने में हेल्प करता है। तो आपको बीटा मीथासोन का टैबलेट भी मिलता है, कैप्सूल भी मिलता है, ऑइंटमेंट में मिलता है, सिरप में मिलता है एंड ये इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलता है। तो यहाँ हम लोग टैबलेट की बात कर रहे हैं। तो इस दवाई को मेनली तब यूज़ किया जाता है जब किसी एलर्जिक कंडीशन की वजह से हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारे बॉडी में इचिंग वगैरह कहीं होती है। तो किस वजह से होता है? किसी चीज़ की एलर्जी के वजह से होता है, या तो हमें किसी इंसेक्ट ने काटा या फिर कोई ऐसे पॉल्यूशन में हम लोग गए जिसकी वजह से हमें एलर्जी हुई है, या फिर कोई मेडिसिन का यूज़ किए उसकी वजह से कोई एलर्जी हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को ही ठीक करने के लिए इस दवाई का यूज़ करते हैं। तो एलर्जी में जैसे कि आपको इचिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो इन सारे कंडीशन को ठीक करने के लिए इस दवाई का यूज़ करते हैं। तो ये एलर्जी अगर आपकी आंखों में भी हुआ है जिसकी वजह से आपकी आइज़ में रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है या फिर स्वेलिंग आ गई है, तो उस टाइम भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और अगर किसी को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, तो उस स्वेलिंग को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है। तो उस स्वेलिंग को ठीक करने के लिए ही इस दवाई का यूज़ कर रहे हैं। और अगर किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है जिसमें कि स्किन में बहुत पैचेस वगैरह हो जाती है जो कि बहुत लंबे टाइम तक देखा गया है, तो उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अस्थमा भी एलर्जी की वजह से ही होता है, तो अस्थमा को भी ट्रीट करने के लिए इसको दिया जाता है। और यदि किसी को सूखी खांसी हो रही है तो सूखी खांसी के टाइम भी इस टैबलेट को दिया जाता है जिसमें कि आपको खांसी में रिलीफ मिलता है। और अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है जिसमें कि टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन होता है, तो ये टॉन्सिल के इन्फ्लामेशन को भी कम करने का काम करता है। और यदि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि कोलोन के अंदर अल्सर हो गया है, तो उस अल्सर को भी ठीक करने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। और यदि कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, तो अर्थराइटिस के पेशेंट में घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, उसमें सूजन रहता है, तो उस सूजन को भी ठीक करने के लिए बेटनी सॉल्ट टैबलेट को दिया जाता है। तो ये सारे कुछ यूज़ थे बेटनी सॉल्ट टैबलेट के, लेकिन डॉक्टर इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन में इस टैबलेट को दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन होता है जिसमें ये यूज़फुल होता है। तो उसमें आपको डॉक्टर का सजेशन लेना है और डॉक्टर जो भी डोज़ आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो उस डोज़ को ही आपको लेना है। अपने अकॉर्डिंग आपको कोई भी डोज़ नहीं लेना है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ यूज़, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। तो मैं कुछ कंडीशन बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम आपको डॉक्टर को बता देना है कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये दवाई लेना चाहिए या नहीं। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, आपका बीपी हाई है, या फिर आपको टीबी वगैरह प्रॉब्लम हुआ है, या फिर एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, लंग डिसऑर्डर है, तो ये सारा प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है या फिर हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को बता देना है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इस दवाई का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में इसके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये सारे कंडीशन अगर होते हैं तो हमारा बॉडी वीक रहता है, तो उस टाइम ये दवाई का यूज़ हो सकता है कि हमारे बॉडी को डैमेज करे। तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट मैं बता देती हूँ, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो सब में देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत। जैसे कि इस दवाई को लेने के बाद स्टमक अपसेट हो सकती है, आपकी हड्डी जो है वो कमज़ोर हो सकती है, आपको वीकनेस लग सकता है। तो ये सारे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे बेटनी सॉल्ट टैबलेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।